टाइप 13 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलिए। ओ 7 8 15 गड़बड़ है टाइपिंग, 15 टाइपिंग गलत है। कह रहा है 9:17 के प्रत्येक टर्म में क्या जोड़ा जाए कि इसका अनुपात 7:11 हो जाए। तो हमको नहीं पता है, मान लीजिए कि इसमें भी के जोड़ेंगे और एकरा में भी के जोड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक टर्म में क्या जोड़ देंगे, मतलब दोनों में समान जोड़ना होगा। आज जोड़ने के बाद जो अनुपात आना चाहिए वो 7:11 होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो आराम से हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ से हमारा 7 के आएगा, यहाँ से 11 के। अच्छा, ये चीज़ आप लोग के क्लास में हम नहीं बताए हैं, कल भी आप लोग बोल रहे थे कि नहीं बताएं, नहीं बताएं कभी। देखिए, एक बार सीखिए, अब बार बार नहीं बताएंगे। 7/11 लिखा हुआ है। आप बचपन में कैसे हल किया करते थे, 9 + के गुना 11 बराबर 17 + के गुना 7। कुल मिलाकर के आप बोल सकते हैं कि इस टर्म का गुना इधर से होगा और इस टर्म का गुना इधर से होगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। दूसरा बात क्या नोटिस करना है, ये आगे चैप्टर में काम आएगा। देखो, अभी हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, आगे हम स्लो नहीं पढ़ाएंगे, धीरे धीरे रफ्तार में आएंगे, तो वहाँ पे दिक्कत होगा। अगर अभी सोचिएगा कि ऐसा ही पढ़ाते रहेंगे तो नहीं, धीरे धीरे पिकअप पकड़ेगा जब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो क्योंकि हम यही सब चीज़ बार बार नहीं समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। देखो क्या करते हैं आप लोग, यहाँ ध्यान दो। 11 × 9 99, 11 × के 11 के बराबर 17 × 7 19 से जोड़ 7 के। आपको ये पता है कि गधा गधा से घटेगा, बैल बैल से घटेगा, गाय गाय से घटेगी या जुटेगी, है ना, मतलब सेम यूनिट के साथ जुटेगा या घटेगा। तो आपको ही पता है कि के में से के को जोड़िएगा या तो घटाइएगा। ध्यान दो, LHS से RHS या तो RHS से LHS मिलाएंगे, तो यहाँ 11 के है, इधर प्लस में है तो आएगा तो इधर बराबर ये वो 119 है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 99, होगा ना। कुल मिला करके देखो क्या आ रहा होगा, ध्यान दो। 11 में से 7 गया 4 20, तो के का मान 5। हमको ये नहीं सीखना है, हमको ये सीखना है। अभी भी यही काम करेंगे, जो काम यहाँ किया गया है यही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, बस थोड़ा सा समझते बूझते। कुल मिला करके देख रहे हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं ये लोग। उसके बाद क्या ध्यान देना है कि भाई ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, खुद से समझना चाहिए कि जो भी घटेगा, x वाला x के साथ घटेगा या तो जुटेगा, y वाला y के साथ जुटेगा या घटेगा, मतलब जो वेरिएबल जो यूनिट जिसके साथ होगा उसी के साथ जुटेगा या घटेगा। तो k वाला k के साथ या तो जुटेगा या तो घटेगा, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के साथ जुटेगा या तो घटेगा, यही ना होगा। तो कब जुटेगा कब घटेगा, तो देखो क्या हो रहा है, ये दोनों का चिन्ह जो है सेम है, ये +11 के इधर +7 के, तो ये दोनों में क्या हो रहा है, घट रहा है। सेम चिन्ह है तो क्या हो गया, घट गया। अच्छा, एगो माइनस होता है एगो प्लस होता है, तो जुटता है कि नहीं जुटता। LHS से RHS में जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, एगो प्लस ऑलरेडी से तो जुट जाएगा। तो सेम चिन्ह था तो घट गया। यहाँ भी देखो, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, कांस्टेंट का बात कर रहे हैं, वेरिएबल का बात हो गया। ये जो कांस्टेंट हम दिख रहा है ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी दोनों सेम चिन्ह वाला है। तो सेम चिन्ह है फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। कुल मिलाकर के अगर हम बात बोले, यहाँ एगो माइनस होता है एगो प्लस होता था, जुट जाता। यानी कि जब कभी भी इक्वेशन, साइन ऑफ इक्वेशन अगर लगा रहे, बराबर का चिन्ह लगा रहे, तो वैसे स्थिति में दो बात हम लोग समझ सकते हैं। पहला बात कि सेम चिन्ह में, सेम साइन में क्या होगा, घटेगा।
अपोजिट साइन में ये रटने का बात नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। अब रुक जाओ, इसी चीज़ को हम कैसे बोल सकते थे, देखो ये बात और ये बात दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है ना। आगे जो भी चैप्टर में इस तरह का बात आएगा तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। तो यहाँ देखो हम लोग कैसे बोलते हैं, पहले आप कांस्टेंट को ले लो या तो पहले वेरिएबल को ले लो, जिसको जो दिल करे वो करो। तो जैसे हम देख रहे हैं इस तरह का इक्वेशन आया तो लिख रहे हैं 11 के इधर फिर के वाला लेंगे तो 7 के, तो 11 के 7 के दोनों का दोनों सेम चिन्ह है ना। देखो यहाँ प्लस में है के, यहाँ भी प्लस में है के, यानी गुना करेंगे तो प्लस में आएगा। तो 11 के 7 के सेम चिन्ह में क्या होगा, जुटेगा। तो 7 के 11 के घट के कितना आएगा, रुक जाओ, वैसे ही 11 9 99 17 7 19 से 119 और 99 दोनों के दोनों सेम चिन्ह प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों के सेम चिन्ह है ना। और सेम चिन्ह में कौन चीज़ होगा, तो 119 और 99 घट कर कितना आएगा, घटाने का मतलब हुआ अंतर, बड़ा में से छोटा को घटा देना। तो के का मान डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कितना, 5। अब रुक जाओ, इसी चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग। अच्छा, इस चीज़ को कभी भी देखोगे तो क्या होगा, 9 के बटा 17 प्लस के बराबर 7 बटा 11 लिखेंगे। गुना किसके हो रहा है तो गौर से देखोगे तो 9 प्लस के का गुना हो रहा है 11 से, या 17 प्लस के का गुना हो रहा है 7 से। कहने का मतलब 17 प्लस के का गुना हो रहा है 7 से और 9 प्लस के का गुना हो रहा है 11 से। कुल मिलाकर के हम बोलेंगे कि नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो कभी भी इस तरह का बात आएगा तो आपको ऐसे ही हल करना होगा। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से 7 के या यहाँ से 11 के घट के आएगा 4 के, नज़दीक का गुना नज़दीक से, वैसे ही दूर का गुना दूर से। अब चलिए 17 7 19 से इधर कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं तो अगला में भी कांस्टेंट टर्म लेंगे। 11 9 99 दोनों के दोनों हमको सेम चिन्ह दिख रहा है, तो सेम चिन्ह में घट जाएगा तो 99 119 घट कर आएगा 20, यानी के का मान कितना, 5। एक लाइन में हम लोग बोल सकते थे। दूसरा तरीका इसको कैसे करने का है कि आप गो थ्रू ऑप्शन लेकर के आप इसको हल कर लेंगे। जैसे देखो 9 बटा 17 में क्या जोड़ दें कि 7 बटा 11 आना चाहिए। अनुपात जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 7 बटा 11। पहला ऑप्शन दिख रहा है 2, तो 9 में 2 को जोड़ेंगे, ध्यान दो, चाहे 17 में 2, दोनों में 2 जोड़ना पड़ेगा ना। तो 17 में भी अगर 2 जोड़ते हैं तो 17 2 19 कभी 11 आएगा, सोचना ही बेवकूफ़ी है। उसी तरह से 3 जोड़ेंगे तब 20 11 में आएगा, नहीं आएगा। कुछ बोल रहे, समझ में आ रहा है। यहाँ 3 जोड़े तो 9 3 12 बटा 20 हो गया, यहाँ 10 बटा 14 हो जाएगा, तो संभव नहीं है। उसी तरह से यहाँ 4 जोड़ेंगे तो 17 और 4 21 और 11 4 15। दूसरा है 5, तो 17 5 22, 11 के मल्टीपल में आता है। तो ऐसा ही हो गया। अगर जिसको पूरा अच्छे से चेक करना है कि ना, थोड़ा मिला लेते हैं, तो 9 5 14 और 17 5 22, ऑलरेडी देखिए 7:11 में है ये। और इधर 7 और 5 12 और 11 और 5 16। तो सॉरी, इधर का आला जोड़ेंगे, इसके बराबर न करना है। तो देखिए 2 7 14 2 11 22, 7:11 हुआ कि नहीं हुआ। प्रत्येक में क्या जोड़ दें कि 7:11 मिल जाए। तो प्रत्येक में क्या जोड़ेंगे कि 7:11 होगा तो 5 जोड़ेंगे। मतलब आप चेक कर सकते थे डिनोमिनेटर को देख करके यहाँ पे कि 11 आना चाहिए उसके मल्टीपल में, या तो डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीपल में आना चाहिए, तभी ना संभव है। तो इसको ऑप्शन से आप कर सकते हैं। और न तो एक और तरीका, रुक जाइए, प्रत्येक में क्या जोड़ दें कि अनुपात 7:11 हो जाए। जब प्रत्येक में समान वृद्धि करिएगा, समान कमी करिएगा, तो अंतर क्या होना चाहिए, सेम। बोलो, तो यहाँ अंतर कितने का है,
देखो 8 का, और यहाँ अंतर कितने का है? और जबकि होना चाहिए सेम, तो यहाँ 4 अंतर है, होना चाहिए तो कितना? 8 हाँ या ना? कहे के ऊपर 8 है और नीचे भी 8 चाहिए, हो रहा है अभी 4 है। तो 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर 2 से गुना कर दे तो अंतर देखो तो सेम हुआ। 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 14 और 8 22 हो रहा है ना? 9 और 8 17, अंतर सेम हो गया। तो बताओ तो प्रत्येक में क्या जोड़ा गया? 9 से क्या जोड़ दिए कि 14 हो गया? तो यही तो पूछ रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़ दिए। 17 में क्या जोड़ दिए कि 22 हो गया? तो प्रत्येक में क्या जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? चलो एगो हम देखते हैं। जैसे देखिए 3:5 के कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि जो नए संख्या का अनुपात होना चाहिए वो 5:6 होना चाहिए। तो प्रत्येक में समान वृद्धि किया जाए, समान संख्या जोड़ा जाए, समान संख्या घटाया जाए। सबसे पहले अंतर को सेम करेंगे। तो देखो पहले अंतर सेम है क्या? ऊपर अंतर 2 का, नीचे 1 का। तो क्या करें कि हो जाए 2, ऊपर वाला को 2 से कर दे। तो अब देखिए 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यहाँ भी अंतर 2 का और यहाँ भी अंतर 2 का, अंतर सेम हो गया ना? तो देखिए तो क्या जोड़े हैं? 3 से हो गया 10, क्या जोड़े हैं? या 5 से हो गया 12। तो जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, सब आपको यही काम करना है। आगे बोलिए। और कोई क्वेश्चन जो बताना है? ए किया है क्या है? पी किया है क्या है? ठीक है। 14 कल हम लोग शुरू किए थे, योगफल सेम करने वाला है ना? तो उस देखो इससे पहले हम लोग सीख गए हैं कि अनुपात के कब किसी एक टर्म को सेम करेंगे। तो बताए थे कि जब अनुपात के किसी एक टर्म में वृद्धि अथवा कमी किया जाए तो जो बचा हुआ टर्म होगा वो सेम होना चाहिए। दूसरा चीज़ सीखे कब हम लोग को अंतर सेम करना है। तो जब समान वृद्धि हो, समान कमी हो तो अंतर सेम होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जो डायरेक्ट नहीं दिखता है कि समान वृद्धि समान कमी हो रहा है। जैसे एज वाला क्वेश्चन में 2 अलग अलग समय का रेशियो दिया रहेगा, वहाँ भी अंतर ही सेम होता है। दूसरा जगह आय व्यय वाला जहाँ पे बचत समान होता है अथवा खर्च समान होता है, वहाँ भी आपका अंतर सेम होता है, आय और खर्च का या आय और बचत का। अब हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे कि कब और क्यों योगफल को सेम करेंगे। तो कल आपको बताया गया होगा कि जब आपस में ही किसी धन का बंटवारा किया जाए, आपस में ही कोई चीज़ का लेन देन किया जाए, तो योगफल हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये लॉजिकल बातें हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। तो अब आप लोग कुछ ट्राई करके आए हैं इसमें कि नया है? ट्राई किए हैं? नहीं किए हैं, हमको पता है। एगो दूगो करके छोड़ दिए होंगे लोग। चलो तो हम ही बनाते चले क्या स्पीड में? हाँ स्पीड में बनाते चले वो तो सबसे अच्छा रहेगा, और आप हमसे ज़्यादा स्पीड में छापते चलें। अब देखिए ऐसे किए तब एगो मेरे दिमाग में आया, बचपन में हम लोग खूब ऐसे सटाते थे ना, ऐसे करते थे तो क्या सटता था? क्या है? इक्वेशन आप लोगों को पूछता है एग्जाम में, किस वजह से हो? याद हो? घर्षण होता है, घर्षण होता है जिससे इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है, मतलब ए के पास बी से दुगना है। ए और बी के पास 2 अनुपात, चेव चेव आप लोग बड़ी बात करते हैं। देखिए देखिए, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 12 रुपया दे देगा
तो उनके पास बराबर हो जाएगा। कोई बात नहीं, बराबर हो सकता है, कम बेसी हो सकता है, लेकिन जोड़ जाड़ के दोनों का धन टोटल क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। क्योंकि देखिए ए बी को 12 रुपया दे रहा है, इसका मतलब पहले के अपेक्षा ए के पास 12 रुपया घटेगा और बी के पास 12 रुपया बढ़ेगा। तो रुक जाओ, पहले हम लोग को देखना होगा कि इनका योगफल सेम है कि नहीं है। तो ऊपर योगफल देख रहे हैं कि 2 और 1 3 हो रहा है, और नीचे हो रहा है 2, योगफल सेम है। तो कैसे सेम करेंगे, जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो कुछ राशि मान लीजिए, 3 और 2 से कटने वाला 6, यानी कि दोनों जगह जोड़ जाड़ के 6 आना चाहिए, उसका बनाना चाहिए। रुको, कुछ जो नए नए बुतरू लोग होता है उन लोग को यहाँ पे दिक्कत होता है। देखो कैसे होता है, 2 1 3, 3 दूनी 6, आई 2 2 आई 6, बोलेंगे 6 6 कैसे हो रहा है, 2 दूनी 4 और 2 6, 3 और 3 6। होता क्या है कि 2:1 था, तो हम बोले यहाँ 1:1 था, हम लोग बोले कि इसको 6 बनाना है। कैसे, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, एलसीएम 3 2 का आ रहा है 6। 6 बनाने के लिए 3 को क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। तो 2 से गुना करने का मतलब ये पूरे अनुपात को 2 से गुना करना होगा। इसको 3 से गुना करने का मतलब पूरे अनुपात को 3 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। चलिए, अब प्रश्न में यदि निश्चित राशि पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं निश्चित राशि भी दिया होना चाहिए। तब प्रश्न में लिखा है ए बी को 12 रुपया देगा। तो यहाँ 2 तरीके से आप सोच सकते हैं कि जब ए बी को 12 रुपया देगा तो ए के पास 12 रुपया घटेगा और बी के पास 12 रुपया बढ़ेगा। तो देख लो, ए के पास था 4 रुपया, हो गया 3 रुपया, कम कितना हुआ 1, तो उतना ही बी के पास बढ़ जाना चाहिए। बी के पास था 2, हो गया 3, यानी बढ़ा कितना 1। तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। तब प्रारंभ में ए के पास कितना धन था, ए का निकालना है, तो कैसे गुना। हाँ जी, इनको ऐसे बेसिक से तो हम बताए कि एक बार फिर से लिख देते हैं कि ए और बी के पास जो धन का अनुपात है वो 2:1 है। कह रहा है ए बी को 12 रुपया देगा, तो ए बी को 12 रुपया देगा तो ए के पास 12 रुपया घटेगा और बी के पास 12 रुपया, और ये धन हो जा रहा है आपस में, या 1:1 बतवा तो 1 न हुआ। तो 2 के का मान डायरेक्ट आ गया 12 12 24। तो के बराबर 24। तो प्रारंभ में ए के पास कितना धन था, 24 दूनी 1300 रुपया को ए तथा बी में 6:7 के अनुपात में बांटा जाता है। ₹1300 रुपया का बंटवारा किया गया ए और बी का, मतलब जोड़ जाड़ के अभी तो 1300 रुपया होना चाहिए और बी के पास 600 और 700 ऐसे दिख रहा है रेशियो में भी। कह रहा है कि यदि बी अपने हिस्से से कुछ रुपया ए को दे दे, अपने हिस्से वर्ड यूज किया ताकि और आप क्लियर हो जाइए। बाहर से देगा तब तो योगफल सेम नहीं होगा, अपने हिस्से में से दे रहा है, मतलब वही जो उसका हिस्सा मिला था 700 रुपया उसी में से दे रहा है। तो अपने हिस्से से कुछ रुपया ए को देगा तो इनके भागों का अनुपात 17:9 होगा। देखिए, कुछ रुपया देवे चाहे जितना रुपया देवे, जब बी अपने हिस्से से ही कुछ रुपया ए को देगा तो बी के पास उतना रुपया घटना चाहिए और ए के पास उतना रुपया बढ़ जाना चाहिए, लेकिन टोटल हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। तो टोटल को सेम करने के लिए देखिए, यहाँ पे है 7 और 6 13 और यहाँ पे हो रहा है 26। तो कैसे सेम होगा, ऊपर को 26 से गुना और नीचे को ऊपर अगर 2 से गुना कर देंगे तो 26 26 नहीं हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। अब प्रश्न में निश्चित राशि पूछा गया तो निश्चित राशि भी कहीं दिया होगा 1300 रुपया। आई 1300 रुपया क्या है, ए और बी का टोटल हिस्सा। हमने टोटल ए और बी का बनाया है 26, मतलब पहले भी 26 तो अभी भी 26। ये जोड़ेंगे तो पहले भी टोटल ए और बी का कितना होना चाहिए 26, बाद में भी तो 26 होगा ना। तो बोलो टोटल का बैलेंस, आज जो पूछेगा उसका, हालांकि ऑप्शन तो कोई मैच हमको नहीं दिख रहा है, बाकी देख लेते हैं। तो बी ने कितने रुपए ए को दिया, तो बी जितना रुपया भी दिया होगा उतना बी के पास घटा होगा और ए के पास उतना बढ़ गया होगा। तो बी के पास था 14, हो गया 9, कम कितना हो रहा है, यानी कि 5 ही दिया होगा, अर्थात बी के ए के पास 5 बढ़ भी गया होगा। ए के पास था 12, हो गया 17, यानी बढ़ा कितना 5, और यही 5 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है।
13 से 2 बार में 2 से 50 बार में 50 बचे। ₹7500 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। बी अपने हिस्से में से कितना रुपया ए को दे दे कि ए के पास बी से दुगना हो जाए। ए के पास बी से दुगना होना चाहिए, और ऐसा होगा कब? जब बी अपने हिस्से से कुछ रुपया ए को देगा। तब बी अपने हिस्सा से ही कुछ रुपया ए को देगा, तब बी के पास उतना कमेगा और ए के पास उतना ही बढ़ेगा। लेकिन जोड़ जाड़ के तो ए और बी का जितना पहले होना चाहिए था उतना अभी भी रहना चाहिए। तो पहले देख रहे हैं तो टोटल कितना है? 5, और बाद में हो रहा है 3। तब 5 और 3 से कटने वाले राशि कितना मान लिया जाए? 15। तब 15 बनाने के लिए 5 को कैसे गुना करना पड़ेगा? 3 से। तो ये 15 हो गया टोटल ए और बी का जोड़ के। तब बी नीचे भी 15 होना चाहिए जोड़ जाड़ के। तो यहाँ है 2 और 1 3। अब 3 को 5 से गुना कर देंगे तो यहो 15 हो जाएगा। अब जोड़ करके देखिए टोटल दोनों जगह सेम हो गया। 10 और 5 15, 9 और 6 15। अब प्रश्न में निश्चित राशि के रूप में पूछा गया तो कहीं ना कहीं निश्चित राशि भी दिया होगा। 7500 लिखा हुआ है। 7500 जो है ये टोटल ए और बी का हिस्सा है, और हमको ए और बी का टोटल हिस्सा कितना दिख रहा है? तो टोटल का बैलेंस, टोटल से जो पूछेगा उसका गुना। बी अपने हिस्से में से कितना रुपया ए को देगा, तब बी जितना देगा बी के पास उतना घटेगा, ए के पास उतना बढ़ेगा। तो ए के पास था 9 हो गया 10, कितना बढ़ रहा है? बी के पास उतना ही कम हुआ होगा। 6 से हो गया 5 यानी कम हो रहा है 1। वही आपसे वैल्यू पूछ रहा है। 15 बचे। एक धनराशि को पी क्यू आर के बीच 6:19:17 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर अपने हिस्से से 600 रुपया क्यू को देगा, तब पी क्यू आर का हिस्सा का जो अनुपात होगा वो 3:10:3 होगा। देखिए क्या कह रहा है। आर अपने हिस्से से 600 रुपया क्यू को देगा, तो आर पी क्यू आर का पहले से कुछ भी धन है, और उसके बाद आर जो है अपने हिस्से से ही जो भी था उसके पास हिस्सा पड़ा था आर का, वही हिस्सा में से कुछ मैंने कुछ क्या 600 रुपया क्यू को दे दिया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्यू के पास 600 रुपया बढ़ेगा और आर के पास 600 रुपया कमेगा। लेकिन जब ये लोग का टोटल जोड़ेंगे एक बार फिर से, पी क्यू आर के पास टोटल पैसा कितना है, तो वो कमेगा कि बढ़ेगा? सेम रहना चाहिए। तो टोटल क्या होना चाहिए? सेम। तो 6 और 19 25, 25 और 17 कितना? 42। और यहाँ पे हो रहा है कितना? 10 और 6 16। कैसे होगा भाई? यहाँ पे 42 है और नीचे कितना है? 17 को 7 कर दे। ये ठीक कह रही हैं। पिछले बार भी शायद गलत था इक्वेशन का डेटा। चलिए अच्छा काम किया है आप, ठीक बोल रही है। ये गलत था इसका डेटा शायद। 16 9 25 और 7 32, इधर हो गया 16। तो इसको कुछ नहीं करना है। अब 2 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? इसको 2 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 32। अब चलिए प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कि आर जो है
600 रुपया क्यू को देगा तो आर के पास 600 रुपया घटना चाहिए और क्यू के पास 600 रुपया बढ़ना चाहिए। तो क्यू के पास हो गया 19 से 20 यानी बढ़ा कितना 1, और यही तो है 600 रुपया। ये आर का देखिए था 7 हो गया 6, कम कितना हुआ 1, दोनों बात सेम है। तो अंतर का तुलना अंतर से, जो पूछ रहा होगा उसका गुना। पी क्यू आर के तो बताएं कि वह धनराशि, धनराशि का मतलब टोटल आपसे पूछ रहा है, टोटल कितना है 32, 192, अब 2 जीरो और 19,200, ठीक है। अब रुक जाइए, इस क्वेश्चन में और भी कुछ लॉजिक लग सकता था। देखो क्या लॉजिक लगता, कोई बोलता कि सर पी क्यू और आर का जो धन का अनुपात है वो 6:19:7 है। आर को ज़रूरत, क्यू को ज़रूरत था तो आर से उसने 600 रुपया ले लिया। इस तरह से पी क्यू आर का हिस्सा का अनुपात जो होता है वो 3:10:3 हो जाता है। तो पहला तो ये हम बोल सकते हैं कि भाई आर क्यू को दिया है तो क्यू के पास 600 बढ़ जाएगा, आर के पास 600 घट जाएगा, लेकिन अभी भी पी क्यू आर का जोड़ेंगे तो उससे में मिलना चाहिए था। लॉजिक नंबर 1। दूसरा लॉजिक ऐसा भी लगाया जा सकता है कि सर एक बात बताइए, आर जो है क्यू को 600 रुपया दिया है तो आर के पास 600 रुपया घट जाएगा, क्यू के पास 600 रुपया बढ़ जाएगा, और पी के पास क्या होगा, पी को क्या होगा, मतलब उसका जो हिस्सा है उसमें तो कोई परिवर्तन ही ना होना चाहिए, माने जितना पहले होगा उतना। तब पी का हिस्सा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, सेम कैसे होगा, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, हो गया। अब अनुपात के नियम अनुसार जब इसको 2 से गुना किए तो सबको 2 से तो करना ही पड़ेगा। देखिए बतवा फिर वही आ गया, आया कि नहीं आया, खाली लॉजिक चेंज हो गया। अब आराम से फिर से वही बात बोलते हैं कि आर जो है 600 रुपया क्यू को दिया है तो आर के पास 600 रुपया कमेगा, 7 से हो गया 6, यहाँ 1 कम रहा है, टोटल धन पूछ रहा होगा तब 32। ऐसे ही हम बनाते रहे। ₹117 रुपया को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था। 1/2, 1/3, 1/4 का मतलब हुआ 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, सही बोल रहे हैं ना। यानी कि 6:4:3 के अनुपात में बांटा जाना चाहिए था, लेकिन गलती से इसको 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। देखो आपके पास कुछ पैसा था, आप उसको बोले कि हमको 6:4:3 में बांटना है, तो कितने को, 117 रुपया को, कितने रुपए को बांटना था 117, लेकिन आप गलती से, मिस्टेक से आपने इसको 2:3:4 में बांटा है। किसको, कितने रुपए को, बस। यानी कि जितना यहाँ पे होना चाहिए उतना ही यहाँ भी होना चाहिए, जोड़ जाड़ के दोनों जगह धन क्या रहना चाहिए, सेम। तो गलती से विभाजन अगर कहीं पे मिल जाए तो वहाँ भी यही होना चाहिए, गलती से चाहे बेईमानी से, जो कहिए। तो सबसे पहले हम लोग योगफल को सेम करेंगे। तो योगफल यहाँ देख रहे हैं 6, 4, 10 और 3, 13, और यहाँ पे हो रहा है 2, 3, 5 और 4, 9। तो 13 और 9 से कटने वाली राशि 13, 9, 17 से है ना, मतलब दोनों तो प्राइमे नंबर में से हो रहा है। देखो तो ऊपर वाले को 6, 4, 10 और 3, 13, 13, 9, 17 से, और 4, 3, 7 और 2, 9, 13, 9, 17 से। दोनों जगह टोटल धन हम कर दिए 117, 117, उससे पहले आ भी नहीं रहा था। और आपका क्वेश्चन भी दिया है टोटल धन 117 रुपया का, मतलब
इसमें डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं। ए को पहले मिल रहा था 9 छक 54, अब मिल रहा है 13 दूनी 26। या प्रश्न में लिखा है टोटल 117 रुपया और हमारे हिसाब से जोड़िए तो टोटल कितना हो रहा है। तो टोटल का बैलेंस टोटल से जो पूछेगा उसका, इसीलिए बोले कि बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं दिख रहा है क्योंकि वो तो उसके बराबर हो गया है। तो इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ ये भी बताना है। तो देखिए 9 छक 54, पहले ए को 54 रुपया मिलता। अगर वास्तविक रूप से जो पहला कंडीशन था उसके हिसाब से, पहले शर्त के हिसाब से बंटवारा होता तो ए को 54 रुपया मिलता, लेकिन मिला उसको कितना, तो इसको तो नुकसान हो गया, इसको छोड़िए। बी को 36 के बदले मिल रहा है 13 या 39, फ़ायदा तो हो रहा है 3 रुपया का, लेकिन सर्वाधिक किसको हो रहा है ये पूछ रहा था। एक बार सी को भी चेक करते हैं। तो सी को मिल रहा था 27 रुपया, अब मिल रहा है 13 चौके 52 रुपया। तो एक मतलब इसको 25 रुपया का फ़ायदा हो रहा है, नहीं क्या, इसको 3 रुपया का फ़ायदा, हालांकि ये को तो नुकसान हुआ है। तो सर्वाधिक फ़ायदा किसको हुआ, कै रुपया, सी को 25 रुपया का फ़ायदा हुआ। आप अलग अलग भी करके बना सकते थे, जरूरी नहीं कि योगफल सेम करके है। फिर से वही आ गया। चलो यहाँ पे ध्यान दो, हर बैच में 5 साल पहले भी ये बात बता रहे थे, अभी भी बता रहे हैं, और आपका जो रिकॉर्ड है वो हमेशा कायम ही रहेगा, अभी तक तो टूटा नहीं है। कितनों बताएंगे लेकिन आप पूछबे करिएगा। ये आपको टाइम एंड वर्क में भी आएगा। टाइम एंड वर्क में कैसे लिखाएगा जो हम बता रहे हैं, लिखेगा ए किसी काम को करने में बी तथा सी द्वारा द्वारा लिया गया समय बी तथा सी द्वारा लिए गए समय का 4/5 गुना है, बी द्वारा लिया गया समय ए तथा सी द्वारा लिए गए समय का 9/8 गुना है। उसमें बोल देगा कि ये किसी काम को 15 दिन में, तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को रेशियो निकालना आना चाहिए। तो आपसे पूछा गया बी अनुपात ए प्लस सी बताओ। अगर बी ए सी का मान निकल जाएगा तो बता देंगे। देखो हम बार बार वही लॉजिक लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, इस ए और इस ए में क्या अंतर है? ई ए और ई ए में कोई अंतर है तो बताओ। मान लो यहाँ पे सीता होती तो यहाँ ए के बदले कौन होता? इस बी और इस बी में क्या अंतर है? ई सी और ई सी में क्या अंतर है? कुल मिलाकर के जो ए बी सी यहाँ पे है वही ए बी सी यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ ए का वैल्यू 1 दिख रहा है, बी प्लस सी का वैल्यू 3 दिख रहा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 3 और 1 4 दिख रहा है हमको। तीनों को जब हम जोड़ के देखें तो पता चल रहा है कि 4 हो रहा है। यहाँ पे जब हम c का वैल्यू देख रहे हैं तो 5, a प्लस बी का वैल्यू देख रहे हैं तो 7, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देख रहे हैं तो कितना हो रहा है? 12। तो एक जगह वही ए बी सी का टोटल हो रहा है 4 और दूसरे जगह वही ए बी सी का टोटल हो रहा है 12। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों जगह सेम। तो योगफल को सेम कर लेंगे। तो यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, तो 4 को ही 3 से गुना कर देंगे तो 12 नहीं मिल जाएगा? तो 4 को 3 से गुना कर दीजिए तो ये 12 हो जाएगा। अब देखिए बड़ा आसान हो गया। ए का मान कितना है और सी का मान कितना है? अच्छा ए का मान 3, सी का मान 5, तब 5 3 8, तो एक मतलब बी होना चाहिए। बोलिए ऐसा क्यों? क्योंकि ए बी सी जोड़ करके टोटल आप कितना बनाए हैं? 12 नहीं बनाए हैं। आप ऐसे भी रख सकते थे, ए का मान 3 जिसमें से सी का मान 5, तो बी प्लस सी है 9 जिसमें से सी है 5, तो गारंटी है बी कितना होगा? 4 होगा। यहाँ से भी आप सोच सकते हैं।
C का मान है 5, A प्लस B है 7, जिसमें से A है 3, तो B होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। वैसे आपसे पूछ रहा है B अनुपात A प्लस C बताइए। B अनुपात A प्लस C, B का मान है 4 और A प्लस C 5 है 3 8, यानी कि 1 अनुपात सेम यही क्वेश्चन यहाँ भी है। कह रहा है A को B तथा C के कुल भाग का 3/7 मिले। A को B तथा C के कुल भाग का 3/7 मिले, तो यानी कि B और C का टोटल भाग होगा 7, जिसमें से A का होगा 3। आगे लिख रहा है B को A तथा C के कुल भाग का 2/9 मिले। B को A तथा C के कुल भाग का 2/9 मिले। आराम से हम लोग यहाँ से ABC निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग A प्लस B प्लस C जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा है, और यहाँ पे A प्लस B प्लस C जोड़ रहे हैं तो 9 2 11 हो रहा है। तो 11 और 10 से कटने वाली राशि 110 हो जाएगा। तो 7 3 10 को 11 से गुना कर दीजिए, और 9 2 11 को 10 से गुना कर दीजिए। अब हमसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C बताइए, बता देते हैं। A का मान तो हो गया 11 तिया, B का मान 10 दूनी, और जोड़ जाड़ के होना चाहिए था 110, 9 2 11 110 ना। तो 110 में से हमको कितना घटा देना है, 30 20 50 और 3 53। तो 110 में से 53 को घटा देंगे तो 47 और 10 57 है ना। कटेगा तो नहीं, अब यही आपसे खाली पूछा था। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। 366 रुपया को ABC में इस तरीके से बांटना है कि A को B तथा C को मिला करके 1/2 भाग मिले। लिखा हुआ है ना ऐसा। B को A तथा C को मिला करके 2/3 है ना। तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C देख रहे हैं तो 3 हो रहा है, और यहाँ पर A प्लस B प्लस C 5 हो रहा है। तो दोनों जगह सबसे पहले योगफल को सेम करेंगे। तो 3 को 5 से गुना कर देंगे तो 3 बचे 15, अब 5 को 3 से गुना कर देंगे तो 5 3 15। दोनों जगह योगफल सेम हो गया। अब प्रश्न में निश्चित राशि पूछा गया, तो निश्चित राशि दिया भी होना चाहिए। दिया हुआ है 366 रुपया, और 366 रुपया जो है वो ABC का टोटल हिस्सा है, जो कि उनमें बांट देना है जोड़ जाड़ करके। तो हम भी टोटल हिस्सा देख रहे हैं, तो ABC का टोटल हिस्सा कितना है 15। तो टोटल का बैलेंस टोटल से जो पूछेगा उसका गुना। कह रहा है कि A का हिस्सा क्या होगा, A का हिस्सा निकालना है, तो कैसे गुना, तो 5 से तो 3 बार में जेबे करेगा। चलिए तो ये को हम और बना के और आज भर यहीं पे बंद करेंगे। सो रहे हैं आप? किसे किए हुए, बड़ी भारी बा।
तनिको वजन नहीं कह करा 45 केजी से कम। इसको जानबूझ के थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दिए हुए क्वेश्चन को। सुन लीजिए, आप लोग को एगो बता रहे हैं हम बहाना, अभी क्योंकि वैसा होता है, आप लोग तो बचपन से किए हैं बहाना और हम भी देखे हैं बहुत दिन से बहाना। अभी कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, सर गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा दिन में बोलेंगे कि सर पानी आ गया था, बरसात आ गया था, फिर कभी ऐसा होगा सर ठंडा आज बहुत ज़्यादा था। खुद ही बताओ, गर्मी में गर्मी नहीं रहेगा, बरसात में बरसात नहीं होगा, ठंड में ठंड नहीं होगा, तो और कौन चीज़ होगा? चलिए इधर ध्यान दीजिए। कहीं बारिश होने लगा तो पूरा खत्म मत हो जाए चैप्टर, ध्यान दो। पहले क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए, एक एक क्वेश्चन तो बता के अब छोड़ेंगे। ये जानबूझ के इतना मिर्च मसाला लगाए हुए हैं और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। देखो आईआईटी मद्रास कहीं से हो, मान लो कि आईआईटी संदेश, आईआईटी मद्रास के एमबीए विभाग के विद्यार्थियों का सत्र के प्रारंभ में वजन मापा गया। जैसे आप लोग यहाँ पे आए थे ना, तो आप लोग जैसे आए तो सबसे पहले हम बोले, बहुत जगह देखिएगा नियम रहता है कि जैसे आओगे वैसे पाओगे, सीट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। यहाँ पे कंडीशन था कि भाई आप आओ और सबसे पहले यहाँ पे 2 लॉट में हम बैठाते हैं, 2 सेक्शन में बांटे हुए हम, एक वज़न के हिसाब से, और वज़न में कैटेगरी 2 है, एगो 45 केजी से कम, एगो 45 केजी से अधिक। तो जैसे ही आप लोग का एडमिशन यहाँ पे हुआ था तो हम आपको जैसे जिसका वज़न था वैसे नाप करके बैठा दिए, लड़का लड़की के ग्रुप से नहीं, अभी तो लड़का लड़की बैठा हुआ है लोग, वज़न के मुताबिक सबका प्रारंभ में वज़न को माप लिया गया और यह पाया गया कि एमबीए विभाग में विद्यार्थियों का वज़न या तो 45 केजी से कम है या तो 45 केजी से अधिक है। 2 ही चीज़ है। रुक जाओ, 45 केजी से कम, क्वेश्चन को ध्यान दो, कुछ है नहीं इसमें। 45 केजी से कम और 45 केजी से अधिक, जैसे ही आप लोग आए तो सब लोग का वज़न हुआ, देख लिए कि कै गो 45 केजी से कम वाला है, तो ये सब मिला 45 केजी से कम, इतने लोग बोले आप लोग इधर बैठेंगे। 45 केजी से अधिक वाले इतने लोग, मैं बोला आप लोग इधर बैठेंगे, हो गया। अब एक बात बताओ, 45 केजी से आप लोग कम के हैं, ये लोग 45 केजी से अधिक है, तो 2 संभावना बनता है, आप लोग के साथ और इन लोग के साथ भी। वैसे 3 संभावना बोलिए। हो सकता है कि आप लोग जो 45 केजी से कम वाले हैं बेचारे और कम हो जाए, जो 39 केजी का रहा होगा वो भी 45 केजी से कम में, 42.5 वाला भी 45 केजी से कम में, कोई 40 केजी का था, जब आया था तो बेचारा 40 केजी, मेरे यहाँ जब एडमिशन लेने आया था तो 40 केजी का था। आप कोर्स कंप्लीट करके चला भी गया तो पता चला कि 40 केजी हो के आया था, 35 केजी हो के जा रहा है बेचारा, ये भी हो सकता है। या 40 केजी का आया था, 40 केजी रह गया, या तो ये हो सकता है कि 40 केजी के आया था, 48 केजी हो के जा रहा है। जो पुराना बैच था हम लोग के, उसमें सब देखिए रणधीर उंधीर के देखे ना कैसा था, सब सुखा गया था उस समय। आप लोग तो फिर भी दे देखिए, उन पर हेल्थ देखिए, सब पे अभी चल रहा है। वो लोग को इतना ना होमवर्क मिलता था कि वो लोग बेचारा टूट गया था। तो अब देखो, अब ये लोग भी हैं, तो इन लोग हैं 45 केजी से अधिक वाले, तो इन लोग में क्या हो सकता है, मान लो कि 2-4-6 महीना कोर्स हुआ, तो इन लोग के साथ हो सकता है कि कोई बेचारा 42 केजी के हो जाए। अब सब तो 45 प्लस है, तो हो सकता है कोनो सुखा जाए तो 45 से कम होकर के 42 पे आ जाए, 40 पे आ जाए, या तो कोनो और हो सकता है 55 प्लस हो जाए, 60-65 हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। गप नहीं, इधर देखिए,
तो जैसे ही आप लोग आए तो हम 2 सेक्शन में बांट दिए। मैं बोला कि यहाँ पे बैठना होगा तो 2 तरीके से 2 ग्रुप में बैठेंगे लोग। 45 केजी से कम वाले इधर बैठेंगे और 45 केजी से अधिक वाले इतने बैठेंगे। तो कितने विद्यार्थी किस ग्रुप में थे तो हम बता रहे हैं। तो 45 केजी से कम और 45 केजी से अधिक विद्यार्थियों का जो संख्या था उनका अनुपात था 7:5। देखो भाई, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। 7:5 माने अगर निश्चित में थोड़ा सा हम बात करें तो 45 केजी से कम वाले अगर 7 गो विद्यार्थी रहा होगा तब 45 केजी से अधिक वाला 5 गो था। जब आप लोग का एडमिशन नया नया हुआ था, आए थे पढ़ने, तब 2-4-6 महीना हो गया। तो सत्र के मध्य में 33 विद्यार्थी जो 45 केजी से कम थे, लगता है ये लोग कुछ चमत्कार करेगा। 33 विद्यार्थी जो 45 केजी से कम थे 45 केजी से अधिक हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। 33 विद्यार्थी जो 45 केजी से कम था, ये ग्रुप में से 33 बच्चा ऐसा था जो बेचारा शुरू में आया था तो ये सब 45 केजी से कम था। और 6 महीने बाद ये लोग का वजन किए तो क्या हो गया 45 केजी से। तो ये लोग को इधर बैठने देंगे? गाल पर से हाथ हटा लीजिए। इधर बैठने देंगे? नहीं बैठने देंगे। उस ग्रुप में जाएगा ये लोग। जिसके कारण इनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। एक बात बताओ बाबू, हमको कोई तो समझा दो, ये 7:5 था, ये 2:3 क्यों हुआ? एक बात बताओ, अभी आप लोग जो भी हैं, जितने लोग भी हैं आप लोग, इसमें से 45 केजी कम वाला है, 45 केजी से ज़्यादा है। कै गो है जी आप लोग? 1 2 3 4 5 3 8, चलो 7 गो मान लेते हैं। इधर है 5 गो, तो टोटल कै गो? 12 गो। टोटल हो गया 12 गो। अब इसमें से ये जो 7 गो था ना, इसमें से 5 गो इधर डाल देंगे। 7 गो में से 5 गो इधर हम डाल देंगे। मतलब जो 45 केजी से आपके कम है ना, टोटल आप लोग 7 लोग हैं, जो दिया वही मान लिए। तो इस 7 लोग में से हम 5 लोग 45 केजी से अधिक हो गए तो इधर नहीं ना बैठने देंगे, इधर बैठाएंगे। तो 7 केजी से 7 गो से कै गो हो जाएंगे? 5 गो हो जाएंगे, 2 गो। और इधर 5 गो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे कि इनका अनुपात हो जाएगा 1:5, है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ओवरऑल इसमें हुआ क्या होगा? क्या हुआ होगा? 45 केजी से कम वाले का संख्या 33 गो कम हो गया होगा। अब 45 केजी से अधिक ग्रुप वाले में जितने विद्यार्थी होंगे उसमें 33 विद्यार्थी बढ़ गए होंगे। लेकिन अगर हम जोड़ेंगे अभी भी तो टोटल सेम होना चाहिए कि कम होना चाहिए? फर्क इतना ही पड़ा है कि 45 प्लस वालों का संख्या बढ़ गया है 33 गो, तो 2:3 हो जाता है। हालांकि देखो कितना स्पष्ट लिखा है, आपको समझाने के लिए कितना क्लियर किया है। तो बताएं कि एमबीए विभाग में कुल कितने विद्यार्थी थे? यदि यह मान लिया जाए कि सत्र के मध्य में ना किसी विद्यार्थी का नामांकन हुआ और ना ही कोई विद्यार्थी कक्षा छोड़कर गए हैं, मतलब जितना पहले थे उतना ही अब भी है। अब कैसे ही बोले? इसका मतलब टोटल दोनों स्थिति में क्या होना चाहिए? सेम। तो देख लो, पहले सत्र के शुरुआत में कुल विद्यार्थी 7 और 5 12, 45 केजी से कम वाला 7 गो और 45 केजी से अधिक वाला 5 गो। अब बाद में जब 6 महीना बाद वजन हुआ तो 33 गो उसमें चला गया 45 केजी से अधिक वाला में, तो इनका अनुपात हो रहा है 2:3। तो इसमें 33 गो बढ़ा होगा, इसमें 33 गो घटा होगा, लेकिन अभी भी तो दोनों जोड़ करके विद्यार्थी की संख्या सेम ही रहना चाहिए। तो 7 5 12 3 2 5, तो 12 5 से कटने वाली राशि कितना मान लिया जाए? 60। 12 5 का एलसीएम 60। तो 60 बनाने के लिए 12 को कैसे गुना करना पड़ेगा? 5 से। और 3 2 5 12 60। इस तरह से दोनों जगह टोटल विद्यार्थी की संख्या सेम हो गई, यानी योगफल सेम हो गया। अब प्रश्न के हिसाब से इस ग्रुप से इस ग्रुप में 33 विद्यार्थी गया है, मतलब इधर 33 गो घटेगा, इधर 33 गो बढ़ेगा। तो चलिए देख लीजिए, 7 5 12 से हो गया 24, तो 24 में से 12 चला गया तो कितना बचा? सॉरी 35 से हो गया 24,
तो 35 हो गया 24, तो कितना कम हो रहा है? तो इधर 11 को बढ़बो किया होगा, तब 55 25 से हो गया 12 तिया 36, कितना बढ़ रहा है? 11। तो अंतर का तुलना, अंतर से जो पूछेगा उसका, तो पूछ रहा है कि बताइए कि एमबीए विभाग में कुल कितने विद्यार्थी थे? एमबीए विभाग में माने 45 केजी से कम और 45 केजी दोनों मिला करके टोटल कितने थे बताओ? 60 बनाए हैं ना टोटल। तब इधर जोड़ोगे तो 60 होगा, इधर जोड़ोगे तो 60 होगा, यानी कि पूछ रहा है 60। 11 से 3 बार में 36 180। बताओ कितना छोटा क्वेश्चन था। अब आपको इसी तरह का सेम एगो क्वेश्चन लिख के दिए हुए हैं, और हम इस 16 नंबर तो था ही, हाँ ये वो लिख के दिए हुए हैं। आप लोग इसको चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बनाइएगा, उम्मीद करते हैं कि बनेगा भी। और अब धीरे धीरे आप लोग को अलग अलग तरह का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज